हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल की थर्ड क्लास है। वो जल्दी जितने भी विद्यार्थी हैं सीजीएल वाले, प्लीज़ जल्दी से क्लास में ज्वाइन हो जाइए। और हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा शेल पूरा नहीं हुआ है, यानी कि जो शेल टॉपिक चल रहा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसको करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो मैंने बेसिक सी चीजें आपको समझा दी थी। अब हम कोशिका के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल। अब कोशिका के प्रकार, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में। ठीक है, देखो जो पहले जो कोशिकाएं होती थी, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये पुरानी कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी है? पुरानी कोशिका। ठीक है, और इसके अंदर अनेक अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये विकसित भी नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके बाद में हम अगली देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। जो यूकैरियोटिक कोशिका है विकसित जीवों में पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और विस्तार से समझाएंगे। बिल्कुल, आप यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज बिल्कुल नोट्स बनाइए, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कंटेंट बिल्कुल प्योर है। ठीक है, और आप कहीं से भी देख सकते हैं इसको। ये जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये पुरानी कोशिका है। ठीक है, कैसी कोशिका है? पुरानी। ठीक है, ओल्ड सेल है ये। ठीक है, ओल्ड सेल, जिसको अविकसित कोशिका कहा जाता है। अभी पुरानी है तो ये विकसित तो होगी नहीं। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है नई सेल, नई कोशिका। ठीक है, और ये नई कोशिका है तो ये विकसित है। ठीक है, नई कोशिका कैसी है? विकसित कोशिका है। ठीक है, और ये बिना झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका की मैं बात करूं तो बिना झिल्ली बाध्य केंद्रक होता है इसके अंदर। कैसा होता है? बिना झिल्ली बाध्य केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ठीक है, यदि कोई मिस्टेक मुझसे होता है तो प्लीज कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, एक ऐसी कोशिका है, नई कोशिका है, विकसित कोशिका है, और इसके अंदर दोहरी झिल्ली बाध्य केंद्रक होता है। ठीक है, कैसा होता है? दोहरी बाध्य झिल्ली बाध्य केंद्रक होता है। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखना। कमेंट में जरूर बताना क्लास समझ आ रही है या नहीं आ रही है, और सेशन को शेयर जरूर करना ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक डालते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल।
तो हम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताएंगे, यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ओके, तो ये आपको जो संरचना दिख रही है प्रोकैरियोटिक कोशिका की है, ठीक है। बेसिकली ऐसी तो कोई होती नहीं है, लेकिन जैसा एनसीईआरटी बताती है हम लोग वैसा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य मिलेगा, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य तो तैरेगा ही ना, जब केंद्रक होता नहीं है इसके अंदर, तो कोशिका द्रव्य तो तैरेगा ही। तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस चीज का अभाव होता है या किस अंग का अभाव होता है, तो वो होता है केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक का इसमें अभाव होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक राइबोसोम पाया जाता है जो कि 27 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिमिटेड अंग पाए जाते हैं, ना कि अनलिमिटेड, ठीक है। तो लिमिटेड पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। 27 राइबोसोम होगा। और इसकी कुछ संरचनाएं ऐसी हैं, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जिसमें मैं आपको बता दूं कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है, बट वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसकी कुछ संरचनाओं में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पाई जाती है, अभी दिखेगी नहीं आपको नीचे से वो, बट जैसे ही मैं स्क्रॉल अप करूंगा तुरंत आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दिया आपको, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, ठीक है। और बिना झिल्ली बाध्य केंद्रक होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके अंदर बेसिकली कोई केंद्रक नहीं होता है, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं बिना झिल्ली बाध्य केंद्रक, ठीक है, क्योंकि होता ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। और एक कैसी कोशिका है, आविक्षित कोशिका है, ठीक है। कैसी कोशिका है, आविक्षित। और इसमें अनेक कोशिकांग नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इस कोशिका में अनेक कोशिकांग नहीं पाए जाते, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसलिए इसमें एक अंग काफी होता है, तो इसमें अनेक अंग नहीं पाए जाते हैं। यह आविक्षित कोशिका होती है, ठीक है। कैसी कोशिका होती है, आविक्षित। आविक्षित कोशिका होती है। देखो इसके कुछ उदाहरण मैं बता सकता हूं आपको। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है जैसे कि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नीले हरे शैवाल, इन सब में आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलेगी, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया, मैं आपको बता दूं शैवाल के अंदर, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शैवाल के अंदर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, तीनों के अंदर मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीट कर लिया है, ओके।
हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो बैक्टीरिया में मिलेगी, तो आपको तो हर एक डिफरेंट जीवा मिलेगी। लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले जब बैक्टीरिया विकसित होने जा रहा था, बैक्टीरिया जब विकसित होने जा रहा था, बैक्टीरिया जब विकसित होने जा रहा था तब ना तो वो विकसित हो पाया और ना ही वो शैवाल बन पाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बैक्टीरिया 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 और शैवाल, तो जब दोनों ने आपस में क्रिया की तो ना तो बैक्टीरिया शैवाल बन पाया और ना बैक्टीरिया बैक्टीरिया बन पाया। ठीक है, तो दोनों को क्या कहा गया फिर? नीले हरे शैवाल। ठीक है, क्या कहा गया दोनों को? नीले हरे शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया। ठीक है, ग्रीन एल्गी कहा गया, राइट। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल होते हैं, ये बैक्टीरिया, इनको हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, नीले हरे शैवाल को हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया किससे मिलकर बना होता है? तो बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया किसको कहा जाता है? नीले हरे शैवाल को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया और शैवाल से मिलकर बना होता है। ठीक है, बैक्टीरिया प्लस शैवाल से। ओके, तो मैं क्लास को इतना धीमी गति से इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, वरना मैं चाहूँ तो बिल्कुल बहुत स्पीड से भी ले चलूंगा, फिर तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं धीमी गति से, आप अपने फोन में इसको या लैपटॉप में तेज गति से देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और देन इसके बाद हम चलते हैं अभी यूकैरियोटिक कोशिका के ऊपर। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका हमारे शरीर की कैसी कोशिका है? सबसे विकसित कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका के माध्यम से आज मानव हो यानी कि सारा जंतु सिस्टम, एनिमल सिस्टम पूरा इसी पर चल रहा है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका पर। ठीक है, एनिमल सिस्टम का मतलब होता है कि जितने भी जीव जंतु हैं। ठीक है, तो चलिए ये है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसके हम पूरे नाम लिख करके आपको एक एक नाम समझाएंगे कि कहाँ क्या है। ठीक है, तो ये जो कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका, इसके अंदर आपको ये दिख रहा है केंद्रक है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और इस केंद्रक के अंदर मिलेगा आपको केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो केंद्रक द्रव, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोलस। ठीक है, और केंद्रक के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं केंद्रक छिद्र। ठीक है, केंद्रक के ऊपर कुछ कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम केंद्रक छिद्र कहते हैं और केंद्रक छिद्र कहते हैं न्यूक्लियस पोल। ठीक है, केंद्रक छिद्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस पोल। ओके, ठीक है, और कोशिका
जो केंद्र के बाहर एक क्या भरा होता है, फिर कोश का द्रव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि यह कोशिका कैसी कोशिका है, इसके अंदर अनेक अंग पाए जाते हैं। कैसी कोशिका है ये, इसके अंदर अनेक अंग पाए जाते हैं। ठीक है, या कोशिकांग बोल दीजिए, सेल ऑर्गन। ठीक है, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से मेरा निवेदन है कि नोट्स बनाते जाना, और क्लास बहुत ही जबरदस्त करेंगे हम। ठीक है, आपको सब कुछ समझ आएगा यहाँ पर। और एक बार में समझ नहीं आता है तो प्लीज क्लास को दोबारा रिपीटेड कर लीजिए, क्योंकि तब तक मैं कुछ रिपीटेड करूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। और एक ऐसी कोशिका है, विकसित कोशिका है। ठीक है, विकसित इसलिए क्योंकि सारा एनिमल सिस्टम इसी पर चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो रैखिक होता है। रैखिक का मतलब होता है कि वह गोलाकार नहीं होता है, रेखाओं की तरह होता है। ठीक है, रेखाओं के समान होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसे होता है, रैखिक। ठीक है, और इसके अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, किसके अंदर, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, देखो इसमें किसमें, यूकेरियोटिक कोशिका में इसमें एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीव आते हैं। किसमें आते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीव आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा और प्रॉपर आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि साउंड विजिबल है कि नहीं। हम देखेंगे एक कोशिकीय जीव। ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, और इसके अंदर बहुकोशिकीय जीव भी आते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा था इसमें एक कोशिकीय जीव जो कि यूनिसेल्युलर कहलाते हैं, यूनिसेल्युलर कहलाते हैं। ठीक है, और एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसमें अनेक कोशिकाओं का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं एक कोशिकीय जीव। उदाहरण में हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ताकि आपको पता रहे। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव के। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या है एक कोशिकीय जीव, क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर जो जीव होते हैं यानी एक कोशिकीय, वो भी यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंने उदाहरण में अमीबा दिया था, तो अमीबा का संरचना कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो किसकी संरचना है, अमीबा की। ओके, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को।
हम देखेंगे बहुकोष्ठीय जीव, क्योंकि ये दोनों ही जीव एक कोष्ठीय बहुकोष्ठीय दोनों यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम बहुकोष्ठीय जीव और पढ़ लेते हैं और इसके बाद देन क्लास एंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुकोष्ठीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होती है। ठीक है, इनकी कहानी ये है कि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोष्ठीय जीव, इसीलिए उनका नाम बहुकोष्ठीय जीव दिया जाता है। इसमें भी हम उदाहरण में कई सारे उदाहरण देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे प्रोटोजोआ, ये क्या है, एक बहुकोष्ठीय जीव के अंदर आते हैं। शैवाल आते हैं, ठीक है, तो फंगी यानी कि कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल एल्गी, ठीक है, तो शैवाल एल्गी तो इसके उदाहरण में हमने देख लिया है प्रोटोजोआ, कवक, फंगी, शैवाल एल्गी और जंतु एनिमल, पादप प्लांट आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है हमको टॉपिक वाइज समझना। ठीक है, तो हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं और हमारी क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो सेशन को शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से आपको डेली क्लासेस मिलती रहेगी, डेली अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, तो प्लीज बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, नमस्कार।